बोलो। आप कब वापस आएंगे ऑफिस से? मैं तो यहाँ से 7 बजे तक फ्री होंगी। 7 बजे तक? नहीं भाई, 7 बजे बहुत लेट है। हारिस भाई ने हमें पिक करने आना है। अरे ऐसा बोलो, कान में लग रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा ठीक है, मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगी और 6 सवा 6 तक पहुँच जाऊंगी। नहीं, 5 बजे भी बहुत लेट है, हमने तैयार भी तो होना है। फिर आप प्लीज जल्दी वापस आए। मुझे तैयार नहीं होना, मैं ऐसे ही जाऊंगी। आप कोई ऐसे ही नहीं जाएंगी। मैंने हम दोनों के लिए कपड़े निकाले, हम लोग अच्छा सा तैयार होकर जाएंगे। कौन से कपड़े? आपका फेवरेट ऑरेंज वाला। जी नहीं, मैं इतना हैवी ड्रेस नहीं पहनूंगी, ठीक है? और हाँ, वो हारिस से ना एड्रेस मालूम कर लेना, हम खुद जाएंगे अपनी कन्वेंस से, उसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? हम हारिस भाई के साथ ही जाएंगे। अच्छा थोड़ी लगेगा कि उनके दोस्त के घर पर जा रहे हैं, उनके बगैर चले जाएं। ओफो, आप ही इसमें बोझ वाली क्या बात है। और वैसे भी आपके लिए तो हारिस भाई कहीं भी जाने को तैयार हो जाएंगे। कितनी फजूल बातें करती हो तुम। हम इतना सज धज कर उसके साथ गाड़ी में अकेले जाएं, मोहल्ले वाले ना तरह तरह की बातें करेंगे। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं तुम्हारी और अपनी इज्जत पर ना हर्फ नहीं आने दूंगी। आप ही पूरे मोहल्ले को पता है कि हारिस भाई मेरे भाई हैं, और आपके और हारिस भाई के बारे में कोई बात करके तो दिखाए, मुंह ना तोड़ दूं मैं उस शख्स का। ज्यादा ना तुर्रम खां बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, वहां इसे काबू में रखना। कहीं ऐसा ना हो हारिस को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ओफो आप ही, आपका तो लेक्चर ही स्टार्ट हो गया है। अच्छा प्लीज अब जल्दी से वापस आ जाए। मुझे पता है आपने तो रूखा फीका सही तैयार होना है, लेकिन मैंने आज रात सबसे खूबसूरत नजर आना है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। चलो अब फोन रखो, मुझे अपना काम करना है। ओके बाय। अच्छा खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। अब आपकी बारी है तैयार होने की। भाई मैं तैयार व्यार नहीं होंगी, मैं ऐसे ही जाऊंगी। क्या मतलब कि आप ऐसे ही जाएंगी? कोई आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपके कपड़े निकाल के रखे हुए, प्रेस भी किए हुए। जल्दी से तैयार हो जाओ। फरवा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ये तैयारी वैयारी बिल्कुल पसंद नहीं है। या अल्लाह, मुझे तो लगता है आपके अंदर ना कोई बुड्ढी रूह समाई हुई है। एक अम्मा है, वो तो अनजानी शादी में भी नाचने गाने लगती है, और एक आप है। अच्छा तो तुम मेरी तरफ देखकर बताओ, क्या मैं सादगी में अच्छी नहीं लगती? आप बहुत प्यारी लगती हैं। आपको पता है मेरी दोस्त कहती है कि तुम सब बहनें बहुत प्यारी है। राजकुमार को हम बाद में बुलाएंगे, अभी हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं। उफ़ो आप ही, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। इतने बड़े घराने में जा रहे हैं, क्या सोचेंगे वो लोग कि हारिस भाई की कजिन्स के पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। इसीलिए मैं इस तरह की गैदरिंग में जाने से ना मना कर रही थी। और फिर तुम्हारे हारिस भाई की इमेज की परवाह मैं क्यों करूं? चले हारिस भाई की नहीं, लेकिन मेरी परवाह कर ले। आपको पता है मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। वहाँ जाकर ना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगी, पहले फिर सब सेलिब्रिटीज के साथ पिक्चर्स लूंगी और फेसबुक पे पोस्ट करूंगी। खबरदार अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो। अच्छा बाबा नहीं करूंगी, लेकिन अब आप फौरन से जाए और तैयार हो जाए, बहुत देर हो रही है। प्लीज बाबा जा रही हूँ। लड़की, तुम्हारी कहानी में ट्रेजेडी बड़ी है, मगर नादानियां भी बेशुमार करके आई हो तुम। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी माँ ने कपड़े चुराते वक्त तुम्हें रोका क्यों नहीं? महंगाई इतनी है, गुर्बत की वजह से बंदा एक चीज भी अफोर्ड नहीं कर सक रहा। हो सकता है उन्होंने कुछ सोच के ये कदम उठाया। भाई यार, किसी में सब्र थोड़ी होता है। बेसब्र लड़की, बेसब्री का मुजाहिरा करके आई हो अभी भी तुम। मैंने क्या बेसब्री किया? सास को गुलदान उठा के मार दिया, नन के मुंह पे शोपीस उठा के मार के उसे जख्मी करके आई हो। ये कोई अच्छा अमल थोड़ी है। एक रद्द अमल था। रद्द अमल वहां दिया जाता है जहां कोई आपकी पजीराई करने वाला हो। जब आपको वहां किसी ने कबूला ही नहीं, वहां तो सब्र से जगह बनाई जाती है। ईंट का जवाब ईंट से तो दे के आई हो तुम। दफा करे, मुझे नहीं रहना उस जहन्नुम में। हाय हाय, तो क्या तलाक लोगी?
हमारे माशरे में बेवा से ज्यादा तलाक याफ्ता बुरी होती है, और घर ना हमेशा सब्र, हौसले और हिम्मत से बसते हैं। ना इतनी जल्दी रिएक्शन दिए जाते और ना इतनी जल्दी तलाक होती। और अगर मर्द जानवरों की तरह मारे तब भी? एक दफा मारा होगा ना, अरे उसे एक मौका तो देती। जिस मर्द का हाथ एक दफा उठ जाए ना तो सारी जिंदगी उठता रहता है, इसलिए पहली बारी में ही रोक देना चाहिए। अरे तो क्या अपनी जिंदगी दांव पे लगा देनी चाहिए? तो क्या करूं अब मैं? दुआ। मुझ जैसे की कहाँ कबूल होंगी, जिसने आज तक नमाजें भी पूरी नहीं पढ़ी। मेरा रब गुनाहगार बंदे की दुआ पहले कबूल करता है, ताकि उसका बंदा उससे मायूस ना हो जाए। ये सबक मैंने जिंदगी में आज पहली दफा पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अम्मा ने आज तक ऐसी बातें बताई नहीं। आप ही जल्दी आ जाएं। हाँ हाँ, बस आ गई, घड़ी पहन रही हूँ बाबा। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने ये कपड़े पहने। लेकिन एक सेकंड, एक चीज की कमी है ना। आप इधर क्या बैठे। मतलब, कौन सी चीज की कमी है? बता रही हूँ, बस बैठे, अभी आई 2 मिनट में। अरे फरवा, मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी अब। ये लड़की जो ना पीछा नहीं छोड़ती, जिद पकड़ लेती है फौरन। ये पकड़े। मैं नहीं लगाऊंगी लिपस्टिक। बहुत अच्छी लगेगी, मैं बता रही हूँ आपको, आजकल सब ये ऐसे कलर्स लगाते हैं। फरवा, तुम भी ना। बस। कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हें पता है ना, मैं इतना डार्क शेड नहीं लगाती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आजकल सब यही कलर्स लगाते हैं और बहुत अच्छी लग रही है आप पर। मैंने तुम्हारी इतनी सुन ली थी ना, अब ये जरूरी था क्या? तुम तो ज्यादा ही फैल जाती हो। जैसे कि दिखाई मुझे, 1 मिनट। ब्लश ऑन भी बहुत कम है, अभी आई। नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं लगाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। लो, तुम्हारे हारिस भाई का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हारिस भाई, जी बिल्कुल तैयार है। आप कितनी देर में पहुंचेंगे? अच्छा ठीक है, आ जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या जरूरत थी हारिस को बुलाने की? हम खुद चले जाते ना। वो अब्बा ने ना मना किया था कि कैब में लड़कियां अकेले नहीं जाएंगी रात के वक्त, तो अगर आपको जाना है फिर भी तो आप पूछ लें अब्बा से। अब्बा को राजी करना तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हारिस भाई कह रहे हैं बस वो 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो फिर हम बाहर निकलते हैं, चलो। हाँ चले। लिपस्टिक तो रख दो। यहीं छोड़ देते, वापसी पे लेते हैं। ओ फल्लाह, कैसे